आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक पन्ने को पलटने जा रहे हैं। आइए 1947 के उन बर्फीली और कंपा देने वाली कश्मीर की घाटियों में चलते हैं। एक ऐसा समय जब हवा में सिर्फ ठंडी ही नहीं बल्कि एक अजीब सा तनाव भी महसूस किया जा सकता था। हमारा नव स्वतंत्र देश, उसका भविष्य एक बहुत ही नाजुक धागे पर लटक रहा था। आज हम उस रक्षात्मक युद्ध को समझेंगे जिसने असल में पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। मतलब कैसे एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी ने उस दिन वो कर दिखाया जिसे हर कोई असंभव मान रहा था। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 नवंबर 1947 की वो तारीख। सच कहूं तो ये कोई आम दिन नहीं था। ये एकदम टिकिंग क्लॉक वाली स्थिति थी, जहां हर बीतता पल भारी पड़ रहा था। दांव पर क्या था? पूरा का पूरा कश्मीर। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसी जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं थी। अगर श्रीनगर का हवाई अड्डा दुश्मन के हाथ लग जाता तो इसका सीधा सा मतलब था कि कश्मीर हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल गया। तो आइए सबसे पहले इस खतरे को करीब से समझते हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर मंडराता हुआ खतरा। इस टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही थीं। 1947 में आजादी मिले कुछ ही वक्त हुआ था कि भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तानी कबाइली और उनके सैनिक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनका सबसे बड़ा निशाना था श्रीनगर। नव स्वतंत्र भारत के लिए ये इतना अचानक और बड़ा संकट था कि सोचने तक का समय नहीं था। बस तुरंत और सटीक सैन्य कार्रवाई की जरूरत थी। यहां दांव बिल्कुल साफ थे और ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दर्शाती है। एक तरफ अगर हवाई अड्डा सुरक्षित रहता है तो अतिरिक्त सैनिकों को सीधे हवाई जहाज से उतारा जा सकता है। लेकिन जरा दूसरे पहलू के बारे में सोचिए। अगर हवाई अड्डा छिन जाता, जमीनी रास्ता तो वैसे भी बंद था। हवाई मार्ग कटने का मतलब था भारतीय सेना की पहुंच का पूरी तरह से खत्म हो जाना। उस हवाई पट्टी को किसी भी कीमत पर बचाना ही पूरे क्षेत्र को बचाने का इकलौता रास्ता था। अब हम बात करते हैं उस इंसान की जिसके दृढ़ संकल्प ने इस कहानी को जन्म दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा। इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। वो एक बेहद अनुशासित और जांबाज अधिकारी थे, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी शारीरिक चुनौती थी। उनके एक हाथ में फ्रैक्चर था और उस पर एक भारी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, इस हालत में लड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। बल्कि उनके कमांडरों ने तो उन्हें साफ आदेश दिया था कि वे बेस कैंप में ही रुकें और आराम करें। लेकिन यहीं पर हमें उनके असली चरित्र का पता चलता है। उन्होंने कहा, मेरी यूनिट लड़ रही है और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये एक वाक्य, ये शब्द अपने आप में इतने शक्तिशाली है ना। ये साफ दिखाता है कि अपने भारी प्लास्टर और शारीरिक तकलीफ के बावजूद अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था। ये एक ऐसा निस्वार्थ समर्पण था जो किसी भी दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब जरा बडगाम के मैदान जंग का विश्लेषण करते हैं, जहां संख्या बल का एक बहुत बड़ा अंतर था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ केवल 120 भारतीय जवान और उनके ठीक सामने 500 से भी ज्यादा दुश्मन। इस भारी असमानता ने इस रक्षात्मक रणनीति को कागज पर तो बिल्कुल ही असंभव बना दिया था। दुश्मन 4 गुना से भी ज्यादा थे, लेकिन यहीं पर असली सैन्य रणनीति काम आई। मेजर शर्मा ने अपने थोड़े से जवानों को खाइयों में कुछ इस तरह से फैला दिया कि दुश्मन को यह भ्रम हो जाए कि उनका सामना एक बहुत बड़ी फौज से हो रहा है। बडगाम में सामरिक नुकसान बहुत ज्यादा था। हमारे सैनिक खाइयों में चारों ओर से घिर चुके थे। मतलब ऊपर से गोलियों की अंधाधुंध बारिश हो रही थी और नीचे जमीन पर लगातार बम फट रहे थे। हर एक गुजरता हुआ सेकंड जैसे मौत को और करीब ला रहा था। और इन सब के बीच मेजर शर्मा अपनी जान की परवाह किए बिना खुले मैदान में भारी गोलाबारी के बीच दौड़ रहे थे, ताकि अपने जवानों तक गोला बारूद पहुंचा सकें और उनका हौसला बनाए रखें। और फिर आता है इस युद्ध का सबसे खौफनाक और अहम मोड़, आखिरी मोर्टार धमाका। 500 दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए मेजर शर्मा खुद मोर्चे पर आगे आ गए। जरा इस दूसरे पॉइंट पर गौर करें। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक हाथ में भारी प्लास्टर है, तेज धमाकों से कान सुन्न हो रहे हैं, और उस खौफनाक स्थिति में एक अधिकारी केवल एक हाथ से लाइट मशीन गन लोड कर रहा है और चला रहा है। यह शारीरिक साहस की एक ऐसी पराकाष्ठा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वहां हर एक सेकंड देश के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान बन रहा था। और इसी भयंकर गोलाबारी के बीच उनका वो मशहूर रणनाद गूंजा, दुश्मन सिर्फ 50 गज दूर है, हम कम हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस टूटते हुए मोर्चे पर गूंजने वाली एक ऐसी दहाड़ थी जिसने थके हुए सैनिकों में भी आग भर दी। दुश्मन बिल्कुल सामने था,
दूरी महज 50 गज रह गई थी, लेकिन इन जवानों का मनोबल टूटने वाला नहीं था। लेकिन युद्ध की अपनी एक कीमत होती है। अचानक एक बहुत भारी मॉर्टर का गोला सीधा आकर उनके पास गिरा। एक भीषण धमाका हुआ, हर तरफ केवल धुआं, चीखें और फिर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। जब धुआं छटा तो स्पष्ट हो गया कि मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। वो वीर सदा के लिए अमर हो चुका था। अब आते हैं इस अदम्य साहस के परिणाम पर, भारत के पहले परमवीर चक्र पर। मेजर शर्मा की शहादत खाली नहीं गई। उनकी इस टुकड़ी की इच्छा शक्ति और उनके सर्वोच्च बलिदान ने दुश्मन के कदम रोक दिए। इससे वो जरूरी समय मिल गया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। नतीजा क्या हुआ? श्रीनगर का हवाई अड्डा बचा लिया गया, अतिरिक्त सेना वहां उतर सकी और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहा। मतलब जिस खतरे की बात हमने शुरुआत में की थी, उस एक रक्षात्मक पैंतरे ने पूरे इतिहास का रुख ही बदल दिया। और इसीलिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अदम्य साहस और वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और ये सबसे पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके इस अद्वितीय बलिदान के लिए मरणोपरांत दिया गया। अंत में यह एक विचार हमारे मन में जरूर आता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी जीते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ न्योछावर करके एक पूरे राष्ट्र को हमेशा के लिए जीवन दान दे जाते हैं। यह सोचने पे विवश करता है कि कैसे किसी के पूर्ण समर्पण और बलिदान का एक छोटा सा क्षण समय की सीमाओं को लांघकर पूरे इतिहास में हमेशा के लिए गूंजता रहता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।